इस क्लॉक को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और हर पार्ट जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा? क्योंकि फर्स्ट आप देखिए दोनों स्ट्रेट लाइन से मिलकर जब एंगल बनता है वो भी हमारे पास 90 डिग्री का है। नेक्स्ट फिर जो हमारे पास एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का। ये जो जितने 4 पार्ट में हम किसी क्लॉक को डिवाइड करेंगे या किसी भी सर्कल को डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट 90 डिग्री का होगा। अगर फर्स्ट पार्ट 90 का है, सेकंड भी 90 का होगा, 90 प्लस 90 वो हमारे पास 180 हो जाएगा। थर्ड पार्ट भी अगर 90 का है तो वो 270 हो जाएगा और लास्ट में जाके 4 पार्ट्स मिलके हमारे पास 360 डिग्री बनाएंगे जो एंगल्स कंप्लीट हो जाएगा। जब हम किसी भी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट जो होता है वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है। आप लाइंस ड्रॉ करके देख लें। नेक्स्ट आप क्वेश्चन में भी देख लेना है आपने कि जब भी हम किसी भी सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। अब क्लॉक की एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बुक के ऊपर क्लॉक की एग्जांपल है। अब सबसे फर्स्ट में देखिए क्लॉक जब उसकी हैंड मूव करना स्टार्ट करती है, जो फर्स्ट शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है वो 15 मिनट्स पे आपको नजर आ रहा है। 15 मिनट्स पे जो राइट एंगल हमारे पास बना है, टोटल मैंने क्या कहा आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं? 4th पार्ट में। अगर 1 पार्ट कंसीडर करने हैं, ये देखिए सिंगल पोर्शन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे 1/4 ऑफ अ कंप्लीट टर्न। 1/4 कंप्लीट टर्न का है तो फिर अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 1/4 ऑफ अ कंप्लीट टर्न इज अ राइट एंगल। 1/4 जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन आपको नजर आ रहा है फर्स्ट क्लॉक के अंदर, तो ये हमारे पास राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? तो यहाँ पर 15 मिनट्स पे जो हमारे पास डिग्री बनेगा वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब सेकंड पे हमने पहले इसे एक क्वार्टर पार्ट लिया है, अब इसका इसी क्लॉक का हम हाफ पोर्शन लेते हैं। जैसे सेकंड क्लॉक में आपको नजर आ रहा है हाफ पोर्शन। अब देखिए जो क्वार्टर होता है, हाफ को अगर हम 2 टाइम्स डिवाइड करें तो 1 क्वार्टर बनता है हमारे पास। तो अब 2 टाइम्स क्वार्टर मिल के हमारे पास हाफ बनाता है। तो अब ये देखो टोटल कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट। फर्स्ट में हमने 1 पार्ट लिया है, अब सेकंड में हम इसके 2 पार्ट्स लेंगे। हम इसे 2/4 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 क्यों लिख सकते हैं? देखिए जो सेकंड पोर्शन आपको नजर आ रहा है वहां पर देखिए क्लॉक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। 1 पोर्शन शेडेड है, न्यूमरेटर में आ जाएगा। 1 पोर्शन शेडेड नहीं है। कितने टोटल पार्ट्स थे? डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। इसी तरह अब 30 मिनट में मैंने आपको बताया था कौन सा एंगल बनता है। 30 मिनट्स पे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है और एंगल हमारे पास फॉर्म होगा 180 डिग्री। एक और बात 4th क्लास कि जब क्लॉक की हैंड मूव कर रही होती है क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जैसे हैंड मूव करना जब स्टार्ट करती है तो 1 से मूव करना स्टार्ट करती है, 1 2 3, तो इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसी को हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं, 12 से कभी 11 पर तो हैंड मूव नहीं करती। हैंड जो है वो क्लॉकवाइज, आपको पता है क्लॉक कैसे मूव करती है? पहले 1 पे हैंड आती है, फिर 2 पे, फिर 3। ये जो हमारे पास डायरेक्शन होती है ये क्लॉकवाइज होती है। और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जो होती है, अगर हम इसको इसी के काउंट की ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी डायरेक्शन, तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपकी नोटबुक के ऊपर भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि जब क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं और जब क्लॉक की तरह हैंड मूव करेगी तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। 2 पार्ट्स में 1/2 मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और ये एंगल हमारे पास बन गया 180 डिग्री। अब 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। अब देखें, अब पहले तो 2 पार्ट्स थे, 1 पार्ट था 90 डिग्री, सेकंड पार्ट हमारे पास आया 180। देखें 90 प्लस 90 180। अब इसके 3 पार्ट शेड है। अब क्लॉक के देखिए टोटल मैंने कहा था 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो ये टोटल कितने पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं? शेडेड 3 पार्ट्स। और टाइम क्या हो रहा है? 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स पे जो क्लॉक थी उसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से कितने पार्ट्स कंसीडर कर रहे हैं? 3 पार्ट्स। तो अगर 15 पे हमारे पास 90 बन रहा था, 6 पे जब मूव किया है तो 90 प्लस 90, 2 टाइम 90 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? 180। अब यहाँ पर 3 टाइम 90 आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री, क्योंकि 3 रोटेशन हो गई है। फर्स्ट रोटेशन 90 को राइट एंगल्स के अकॉर्डिंग हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक था वही था टर्न्स एंड राइट एंगल। जो राइट एंगल्स के अलॉन्ग हम इसको टर्न कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट 3 पे हमारे पास 90 डिग्री था, फिर 6 पे हमारे पास क्या आ गया था? 6 पे हमारे पास 180 डिग्री, 2 टाइम 90 प्लस हो गया, 3 टाइम जब 90 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री। अब 3/4 पोर्शन है। अब लास्ट जो हमारे पास है, जब कंप्लीट टर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरा टर्न कंप्लीट हो जाएगा तो ये 4/4 पोर्शन शेड हो जाएगा और हमारे पास लास्ट 60 मिनट्स बन जाएंगे। और जब टर्न कंप्लीट होता है तो आपको पता है कौन सा एंगल बनता है? कंप्लीट
कंप्लीट एंगल, और वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। मैंने आपको सिर्फ इसकी रोटेशन जो बताई है टर्न्स एंड राइट एंगल्स के अलॉन्ग बताई है। आपने किसी भी सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और हर पार्ट कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। फर्स्ट पार्ट अगर 90 का है तो सेकंड पार्ट भी 90 का होगा। जब 2 पोर्शन शेड हो जाएंगे 90 प्लस 90 हमारे पास 180 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगर हम उसका थर्ड पार्ट ले रहे हैं तो 90 को 3 टाइम ऐड करना है, और अगर फोर्थ पार्ट ले रहे हैं तो 90 को 4 टाइम ऐड करना है। अब इसी तरह आपकी बुक का पेज नंबर है जो इसी से नेक्स्ट पेज है। प्रैक्टिस के लिए आपने ये जो वर्किंग करनी है अपनी बुक के ऊपर ही करनी है आपने वर्किंग। अब बुक के ऊपर व्हाट आर द एंगल्स फॉर्म, यहाँ पर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। अब जो मैं आपको बता रही थी जो टर्निंग हो रही थी वो राइट एंगल के अराउंड हो रही थी। अब आप देखें ये आपको लाइंस लगी हुई नजर आ रही हैं। 4 पार्ट्स में ये डिवाइड है। टोटल काउंट करें ये टोटल कितने पोर्शन आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। ए पार्ट के अंदर 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, और एरो देखिए कितनी आपको एरो जो है वो कितने पोर्शंस पे नजर आ रहा है। जो एंगल्स रोटेट हुआ हुआ है वो कितने पार्ट्स पे रोटेट है, फर्स्ट पार्ट पे एंड सेकंड पार्ट पे। तो मैंने साथ आपकी आसानी के लिए लिख दिया है कि अगर फर्स्ट पार्ट 90 डिग्री का है तो सेकंड पार्ट भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। थर्ड जो इसका पार्ट है वो भी 90 डिग्री का होगा, फोर्थ पार्ट भी हमारे पास 90 डिग्री का होगा। तो इधर सिर्फ रोटेशन 2 के अंदर हो रही है। यहाँ पर आपको जो रोटेशन नजर आ रही है वो सिर्फ इसके 2 पार्ट्स के अंदर हो रही है। तो टोटल पार्ट्स आपने सबसे फर्स्ट पे काउंट करके लिखने हैं। टोटल पार्ट्स 4 हैं, और उसमें से कंसिडर कितने पार्ट किए हैं, 2 पार्ट। तो आप लिखेंगे 2/4 ऑफ अ कंप्लीट टर्न। तो 90 को 2 टाइम ऐड करें, 90 प्लस 90 180 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट फिर हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स ही हैं। आपने सिर्फ इसके पार्ट्स काउंट करने हैं 1 2 3 4। अब ये जो आपको 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की हुई नजर आ रही हैं, जैसे 90 90 90 मैंने लिखा हुआ है, इस तरह आपको कितने पोर्शन नजर आ रहे हैं, टोटल 4 हैं, लेकिन उसमें से एरो कितने में नजर आ रहे हैं, 3 पोर्शन पे। 1 2 3 पे आपको नजर आ रहा है। आपने ऊपर न्यूमिनेटर में 3 लिख देना है। टोटल 4 पार्ट है, तो हर पार्ट मैंने कहा है कितने डिग्री का है। राइट एंगल पे जब भी मूव करेंगे हर पार्ट 90 डिग्री का होगा। 90 90 90 3 टाइम 90 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 270 डिग्री। इसी तरह अगर सिर्फ सिंगल पार्ट आपको एरो में नजर आ रहा है तो सिंगल 90 लिखेंगे। 2 पार्ट्स आ रहे हैं तो 2 टाइम 90 को ऐड करेंगे। 3 पार्ट्स आपको एरो नजर आ रहा है तो आपने 3 टाइम 90 को, और 4 टाइम्स अगर नजर आ रहा है तो 4 टाइम 90 को ऐड करना है, क्योंकि हमने टर्न ही किस पे करना है, यहाँ पर राइट एंगल्स को। इसी तरह आपके जो वर्कबुक का पेज नंबर 115 एंड 16 है, 115 एंड 116 सेम यही वर्कशीट है, टर्न्स एंड राइट एंगल। आपने सबसे फर्स्ट पे आपने सिंगल पे मूव किया हुआ आपको नजर आ रहा है, मैंने उसके अंदर 90 लिख दिया, सिंगल है। टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से कितने पार्ट कंसीडर किए हुए, 1 पार्ट, तो 1 टाइम 90 ऐड करके आगे आपने 90 लिख देना है। बी पार्ट में आपको नजर आ रहा है टोटल 4 पार्ट्स है, 2 में आपको ये नजर आ रहा होगा तो आपने 2 टाइम ऐड करना है। 2/4 पहले फ्रैक्शंस में लिखना है और 2 टाइम 90 को ऐड करें 180। थर्ड में देखिए टोटल 4 पार्ट्स आपके पास टोटल 4 ही होंगे, क्योंकि ये जो आपके पास सर्कल है इसे 4 ही पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे क्लॉक को डिवाइड किया था। टोटल पार्ट 4 है। अब एरो कितने पे आ रहा है, 3 में, तो आपने 3 टाइम 90 को ऐड करना है, 90 90 90, तो हमारे पास 270। इसी तरह इधर डी पार्ट में फिर सिंगल आ रहा है, फर्स्ट वाला ही आ रहा है, 1/4 कंप्लीट टर्न का 90 डिग्री आपने लिख दिया। ई पार्ट में फिर 3 टाइम्स आ रहा है, 3/4 270 डिग्री, 90 को 3 टाइम, ये 90 मैंने खुद लिखा है कि हर पार्ट अगर 90 डिग्री का होगा तो 3 पार्ट्स कितने डिग्री के होंगे। इसी तरह लास्ट 4/4 ऑफ अ कंप्लीट टर्न, 1 कंप्लीट टर्न भी आप लिख सकते हैं। अब 4 टाइम 90 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 360 डिग्री। इसी तरह आप ये वर्कबुक का पेज नंबर 115 एंड 116 आपने सेम जैसे मैंने यहाँ पर किए हुए हैं आपने अपनी बुक पे कंप्लीट करना है। नोटबुक की कोई वर्किंग नहीं है, जो मैंने आपको बुक का पेज बताया ये आपने अपनी बुक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद आपने नेक्स्ट जो 2 पेजेस हैं 115 एंड 16 अपनी वर्कबुक के ऊपर आपने ये वर्किंग कंप्लीट करनी है। थैंक यू क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।